नमस्ते फ्रेंड्स। देखिए, दिवाली आने में अब ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है मतलब कुछ ही टाइम है। तो अब हो रही है मेरी ज़ोरों शोरों से क्लीनिंग। मतलब एक काम करती हूँ तो दूसरा काम निकल के आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको डीप क्लीनिंग करनी होती है। और मतलब ये है कि एक एक चीज़ या एक एक कोना हम अच्छे से वॉश करें, या कोई कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि हम वहाँ पर मतलब सफाई ना करें। तो बहुत ज़्यादा ही टाइम भी लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं शूट करती हूँ और कुछ चीज़ें मैं मतलब ऐसे ही नहीं दिखाती हूँ। मेरा काम बस ये है कि अभी जो दिवाली तक ना बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। बिल्कुल इतना ज़्यादा मेरे पास काम नहीं रहेगा। तो ये देखिए, आज मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, मतलब एक स्लैब ही समझ लीजिए। बाकी जितनी भी ये चीज़ें मैं यहाँ पर लगाऊंगी ना, वो सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। तो जिनका भी किचन नॉन मॉड्यूलर है मेरी तरह से, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होगी। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से ये चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं अच्छे से दीवारों की और खिड़कियों की डस्ट हटा दूंगी। बहुत ज़्यादा ही देखो, साल भर बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल जम जाती है। और ये देखिए, ये जो रैक्स है ना, ये खुद ही मैंने बनाई थी। तो रात को मैंने बनाई थी। तो कुछ भी नहीं करना है, एल पत्ती लेना है और जो स्क्रू वाले पेच आते हैं ना, उनको आप पेचकस की सहायता से कस दें। बहुत ही इजीली ये अंदर चले जाते हैं लकड़ी में। थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा और ये एल पत्ती के साथ में आप इस बोर्ड को मतलब लगा सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही लगाया था। बस ये बोर्ड है और एल पत्ती है, ये मैं लेकर आई थी। अब क्या करना है कि अब मैं क्या करूँगी इसके ऊपर सभी पे पेंट करूँगी। तो देखिए, कभी भी आप कोई भी कलर करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप प्राइमर लगा लीजिए। अगर आप जो कलर लाना चाहते हैं उसकी अच्छी सी मतलब फिनिशिंग आए, खूब अच्छे से वो निखर के आए, तो सबसे पहले आप वाइट पेंट कर लें या फिर प्राइमर लगा लें। तो अब ये देखिए, जितने भी होल वगैरह थे ना, इसको भी मैं भर दूंगी। अभी फिलहाल मेरे पास पुट्टी घोलने का इतना टाइम नहीं था। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पेंट है ना, जो गाढ़ा है नीचे जमा हुआ है, इसी को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। हाँ, वरना तो आप पुट्टी से भी इसको फिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं कलर कर रही हूँ, जो पानी वाला कलर होता है ना, एक्वा ब्लू, वो कर रही हूँ। क्योंकि किचन की जो थीम है वो मैं अब चेंज करूँगी, मतलब ब्लूइश कलर में मैं करूँगी। तो इसीलिए मैंने अधिकतर चीज़ें ब्लू कलर की कर दी हैं। और अब ये देखिए, किचन के जितने भी ये है ना, ये गंदे हो जाते हैं हाथ वगैरह लगते लगते। तो यहाँ पर लिया है मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बहुत ही अच्छा होता है क्लीनिंग के लिए। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जब भी आप बिजली की कोई चीज़ सफाई कर रहे हैं ना, तो क्या तो आप हाथों में दस्ताने पहन लें रबड़ वाले, या फिर आप मेन स्विच को बंद कर दें और उसके बाद आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कॉटन में लें और क्लीन कर दें। और दीवारों पे भी अगर आपको कोई निशान दिख रहे हैं ना, तो कोलगेट ले लें, गीला स्पंज कर लें और फिर आप उसको साफ कर दें। तो ऐसे करके जितने भी आपके स्विच बोर्ड्स हैं वो क्लीन करें। किचन में देखिए, गंदे हो ही जाते हैं। कभी हमारे हाथ गंदे होते हैं, हम ऑन कर देते हैं, कभी बच्चे भी हाथ लगा देते हैं। तो अब ये देखिए, जो मैंने वॉलपेपर हटाया था ना, एक्चुअली ये जब मैंने मेकओवर किया था ना, अपना विंडो का मेकओवर किया था, उस वक्त मैंने लगाया था। पर वो वॉलपेपर इतना घटिया था ना, अब मैंने उसको हटा दिया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो जितने भी ये चीज़ें थी ना, रैक वगैरह, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई थी। कुछ तो ये बहुत पहले की बनी हुई हैं और अब इन पे मैंने देखिए पेंट कर दिया है ब्लूइश कलर का। और बस इसके ऊपर आप ये जो प्लास्टिक शीट आती है ना, वो बिछा दीजिए और आपका जो किचन है, यानी ये जो रैक्स हैं ना, ये रेडी हो जाएंगी चीज़ें रखने के लिए। कुछ ये स्टील के रैक्स थे, ये मैंने ऑनलाइन भी मंगाई थी, कुछ मैं मार्केट से लेकर आई थी। उनको मैं यहाँ पर लगा दूंगी। ये है मेरा माइक्रोवेव ओवन। इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। कभी बेकिंग वगैरह करती हूँ, केक वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह, बस जब भी ये यूज़ में आता है। अदरवाइज इसका कोई इतना काम नहीं होता है। तो अब ये देखिए, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है फ्रिज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे घर में। वैसे तो हम वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज में कुछ भी नहीं रखती हूँ, हम खाते ही नहीं हैं। और दूसरी चीज़ की देखिए, जब अगर आप काफ़ी दिनों तक कोई चीज़ रखते हैं ना, तो फ्रिज में वो स्मेल करता है।
तो आप क्या करें, उसको अच्छे से गर्म पानी ले लें और गर्म पानी में आप कोई भी आप ये बर्तन धोने वाला जो लिक्विड सोप होता है ना वो रख लें। और अगर आप जैसे नॉनवेज वगैरह रखते हैं तो उसमें थोड़ा-सा आप सिरका वगैरह डाल दें तो स्मेल वगैरह नहीं आती है। सिरका नहीं है तो फिर आप कोई भी जो लेमन होता है ना वो डाल दें तो उससे दाग धब्बे सब निकल जाएँगे, स्मेल भी सारी निकल जाएगी। और दूसरी चीज़, जितना भी ये फ्रिज के काउंटर है ना, ये जितने भी रैक्स वगैरह हैं, जितना भी पॉसिबल हो निकल सकता है आप निकाल दीजिए और उसके बाद आप अच्छे से उसको साफ़ कर लें। ज़्यादा हार्ड ब्रश मत यूज़ करना वरना यहाँ पर स्क्रैचेस आ जाएँगे। तो ये अच्छे से हमने क्लीन कर दिया है और लास्ट में मैंने स्प्रे किया है थोड़ा-सा, मतलब एक सिरका होता है ना, सिरका को मैंने पानी में मिक्स किया है और अच्छे से मैंने इसको चारों तरफ से छिड़क दिया है ताकि जो भी इसकी स्मेल वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी। और अंदर से पूरा क्लीन हो गया है। अब बारी आती है बाहर से। बाहर से देखिए मैंने अच्छे से क्लीन किया है क्योंकि जहाँ हम रेगुलर सफाई करते हैं ना वहाँ पर छूट जाती है। तो दिवाली का त्यौहार में तो हम एक एक चीज़ को क्लीन करते हैं ना, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश ही कर दिया। पहले मैं साफ़ कर रही थी, बाद में मैंने फ्रिज को धो ही दिया अच्छे से पानी से। तो अब इसको मैंने खुला छोड़ दिया है ताकि वो सूख जाएगा। तब तक मैं ये जितने भी अंदर के इसके रैक्स वगैरह हैं इसको मैं क्लीन कर दूंगी और धूप में रख दूंगी बाहर। और ये जो डब्बे थे ये भी मैंने वॉश किए पर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, एक हाथ से कैमरा पकड़ो और फिर ये सब करो। तो खैर आप लोग बहुत समझदार हैं, तो ये सारे मैंने धो धा दिए थे, इसमें मैंने सामान भी भर दिया था। इस किचन को करने में मुझे 2 दिन लग गया था क्योंकि किचन में ज़्यादा टाइम लगता है बाकी कमरों की बजाय। तो ये देखिए जितने भी अचार की बरनियाँ थी, जो भी चीज़ मैं रखती हूँ उस सब को मैंने धो के धूप में अच्छे से सुखा के सब चीज़ों को अब ये वापस से मैं अरेंज कर रही हूँ। तो अगर आप ये है कि क्लीनिंग कर रहे हैं तो 1 साल में अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लें, कभी भी कर लें जब भी कोई आपका मन करता है उस दिन। दिवाली एक अच्छा है कि इस बहाने सब लगे रहते हैं और एक दूसरे को देख के हम मोटिवेट भी होते हैं और अच्छा मन लगता है। फेस्टिवल है तो उस दिन तो देखो करनी ही भी चाहिए और वैसे भी ना हो तो भी हमें हमारे घर में सफाई रखनी चाहिए। तो मेरा किचन बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए एक रैक समझ लीजिए और इसके बाद जितना भी ये सामान है ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे अरेंज किया है। वापस इन्हें मैं लगा दूंगी, मतलब ज़्यादा ओवर डेकोरेट तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये डीआईवाई वगैरह जो मैं बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ और उनको मैं यूज़ भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से हर चीज़ परचेज़ करती हूँ, जितना पॉसिबल होता है मैं उसको अपने हाथों से या रीयूज़ करके ही चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेकोरेशन कर देती हूँ। ये नारियल का तेल है जो मैं जैसे बर्तन वगैरह धोती हूँ ना तो फिर हाथ में लगा लेती हूँ, सर्दियों में तो खासकर। ये कुछ पुरानी प्लेट्स थी, ये कप थे, इससे मैं डेकोरेट करूँगी दिवाली पे। तो इसमें लाइट्स लगाऊंगी फूल वगैरह डाल के, तो जब मैं करूँगी तो मैं दिखाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने अरेंज कर दिया है। अब ये जो मैट्स हैं ये मैंने अभी मंगाए थे मीशो से। अपनी जो किचन की थीम है ना मैंने ब्लूइश रखी है, उसके अकॉर्डिंग ये मुझे मिल गए थे। बहुत ही खूबसूरत हैं, इनकी प्रिंट बहुत प्यारी है, एचडी है और सुंदर भी लग रहे हैं ये। तो इसको मैंने लगा दिया है और फ्रिज को अब मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। और ये देखिए ये ऑर्गेनाइज़र हैं, अगर आपके पास ऐसे डब्बे पड़े हैं ना तो आप उनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में भी मिलते हैं ऐसे ऑर्गेनाइज़र, लेकिन जब हम बना सकते हैं चीज़ों को तो हम क्यों पैसा वेस्ट करें। तो इन्हें कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसे ही रख दीजिए, नीचे कोई कपड़ा रख दें या फिर कोई टिश्यू पेपर लगा दें और फिर ये काम आ जाएगा। आपकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये विंडो जो है ना दरवाज़ा है हमारी फ्रिज का, वहाँ पर रखने के लिए बहुत अच्छा है। तो जब चीज़ें बना सकते हैं तो ठीक है ना, हमने बना ली है और हमारी यूज़ भी आ रही है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र आप घर पर ही बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे डब्बे नहीं हैं तो आप बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रीज़र भी मैंने सेट कर दिया है और अब बारी आती है कुछ ऑर्गेनाइजर्स डीआईवाई भी बना लेते हैं। और ये डीआईवाई मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजीली बन जाते हैं। ये फ्रेम्स होती हैं, ये आप ले आएँ, क्या तो मार्केट में मिल जाती हैं आपको, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 70-80 रुपए की आती हैं। ये 12 बाई 12 इंचेस है। और ये जो आप प्रिंट देख रहे हैं ना फ्रूट्स के, ये मैं स्टेशनरी की शॉप से लेकर आई थी।
₹50 की ये आई थी और इसको बस इस पे आप लगा दीजिए और फ्रेम को आप एडजस्ट कर दीजिए। तो फ्री में आपका बहुत ही सस्ते में, फ्री में नहीं सस्ते में ये चीज़ रेडी हो जाएगी और इसको आप अपने किचन में किसी भी दीवार पे आप लगा दीजिए तो थोड़ा-सा उसमें कलर ऐड हो जाएगा और थोड़ी-सी खूबसूरत भी लग जाएगी। किचन में किचन वाली आइटम लगाएँगे तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। तो ये देखिए अच्छे से ये मैंने लगा दिए हैं और बहुत ही सस्ते में ये चीज़ मेरी बन के रेडी हो गई है। और अब चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ, ये भी मैं लेकर आई थी ये, लेकिन अब मैं रख दूँगी क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे कभी मैं DIY करूँगी तो ये मैं यूज़ में ले लूँगी। तो फ़िलहाल तो ये 2 फ्रेम मुझे बनानी थी और इसको हम अभी लगा देंगे। तो अब बारी आती है ये कर्टन मैंने जो विंडो का मेकओवर किया था ना, जब मैंने बनाया था साड़ी से, और अब इसको स्प्रिंग की सहायता से मैं लगा दूंगी। तो ये लाइट्स हैं जो कि मैं दिवाली वाले दिन जलाऊंगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सेट करके रख दिया है ताकि मैं कोई चीज़ नहीं भूलूं। और वहाँ कोने में आप देख रहे हैं ना एक प्लांटर, वो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, उनको पता है वो क्या चीज़ है। ये एक सीक्रेट चीज़ है, आप देख सकते हैं। ये मैं अपना पैसे हैं, ये जो मतलब किचन में खुले पैसे रख ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ मैं रख देती हूँ और थोड़ा सा वो डेकोरेट भी हो गया है कोना। मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, इसलिए मुझे अपनी जो स्लैब है वो फंक्शनल चाहिए, मतलब मैं उस पर आराम से काम कर सकूं। ओवर डेकोरेशन मुझे नहीं करनी थी, इसलिए मैंने जितना पॉसिबल हो सका उतना दीवार को ही डेकोरेट किया है। ये मिक्सी का कवर भी मैंने बनाया था, वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। और अब ये देखिए फाइनल है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये रात का शूट है, रात को ये ऐसे लगती है जब लाइट्स वगैरह ऑन कर देते हैं। और ये देखिए जितनी भी चीज़ें थी ये मैंने लगा दी हैं। और ये एक अलमारी है जिसमें मैं एक्स्ट्रा जो मेरा क्रॉकरी का सामान होता है वो मैं रखती हूँ। और ये जो कर्टन है ये भी मैंने बनाया था और इसको मैंने वेलक्रो टेप से लगाया हुआ है और इसका भी मैंने शूट नहीं किया है, कभी मैं फिर आपको मैं बता दूंगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो ये ऐसे ही मतलब मैं कवर करके रखती हूँ। और ये है साइड में फ्रिज, और फ्रिज भी मैंने सारा मतलब अरेंज कर दिया है, जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने लगा दी हैं। मतलब मैंने पूरा किचन डीक्लटर किया है, नीट एंड क्लीन एंड फंक्शनल। ये मेरा मतलब उद्देश्य है ही रहता है, घर को हमेशा मैं ऐसे ही रखती हूँ। मतलब चीज़ें डेकोरेट करती हूँ लेकिन इतना ओवरलोडेड करके नहीं रखती हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतनी चीज़ें मैं रखती हूँ। और अगर मुझे कोई नई चीज़ लानी होती है या नई चीज़ लगानी होती है तो मैं पुरानी चीज़ को रिप्लेस कर देती हूँ, मतलब उसी को ही तोड़ मरोड़ करके फिर मैं दूसरी चीज़ बना लेती हूँ। तो अब ये देखिए पूरा किचन है, पूरा अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। मेरा किचन बहुत बड़ा है, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी बाहर से, मतलब दोनों तरफ से रास्ते हमारे हैं, एक हॉल की तरफ से है, एक डाइनिंग टेबल की तरफ से है। ये DIY भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। पीछे जो है वो एक चॉपिंग बोर्ड है और ये 2 बॉटल्स हैं। और ये एक पुरानी बेडशीट थी, उससे मैंने इसको कवर कर दिया है, माइक्रोवेव ओवन को। और ये देखिए ये डाइनिंग एरिया है ना, वहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अब पूरा किचन है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। नीचे मैंने कोई भी चीज़ मतलब नहीं रखी, मैं रखती ही नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे इतना ज़रूरत भी नहीं होती है। तो वहाँ पर मैंने कोई कर्टन वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि झाड़ू पोछा करने में आसानी होती है। और इस रैक पे जितने भी ये बर्तन हैं ये मेरे डेली यूज़ में आने वाले बर्तन हैं, मतलब डेली ये काम में आ ही जाते हैं और डेली ये वॉश हो जाते हैं। और दूसरी साइड ये ग्रॉसरी है, एक्स्ट्रा ग्रॉसरी मैं नीचे रखती हूँ इस रैक के अंदर। और ये देखिए आरओ के ऊपर थोड़ा सा मैंने ग्रीनरी ऐड किया है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगता है और मन को भी थोड़ा सा सुकून मिलता है। और अब ये देखिए जितना भी है ये पूरा आपको मैं दिखा ही देती हूँ कि कैसे मैंने अरेंज किया हुआ है। और यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, ये हमारा हॉल है, यहाँ से मैं दिखाती हूँ तो ये किचन कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये किचन इतना बड़ा है कि आप 7-8 आदमी आराम से खड़े होके किचन में काम कर सकते हैं। बहुत स्पेसियस है और मतलब फंक्शनल है ये कह सकती हूँ मैं। और ये देखिए दोस्तों ये जो मेरा किचन है ये तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, दिवाली के लिए रेडी है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।